इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने संकेत दिया है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन कर दिया। चुनाव प्रचार भी अपने हिसाब से करने लगे हैं। लेकिन अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिर्फ अमेठी तक अब रहने वाली नहीं है। वो दौड़ करके पहुंच गई वायनाड और वहां पर राहुल गांधी को घेर लिया। पूछा कि नामांकन के दौरान मुस्लिम लीग के झंडे क्यों छुपा रहे थे? समर्थन ले रहे हैं ना, फिर खुलेआम लीजिए। पीएफआई का सहयोग ले रहे हैं, खुलेआम लीजिए ताकि वायनाड के लोग और देश के लोग आपका असली चेहरा पहचान सके। सुनिए वो क्या कह रही है। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है। तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुठला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए। जैसे ही स्मृति ईरानी ने वार किया, कांग्रेस ने अपने तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को लगाया। जवाब देने के लिए वो सामने आई और कहा कि स्मृति ईरानी जी, पहले जो वायदा किया था 13 रुपये में चीनी देने का, वो तो पूरा कर दीजिए। एक एक करके अमेठी में IIIT और दूसरे संस्थान बंद हो रहे हैं, उसकी सूद ले लीजिए, फिर बात कीजिएगा। मणिपुर में आपके अंदर आत्मा नहीं जागी, वहां दौड़ करके आप नहीं पहुंचे। सुनिए वो क्या कह रही हैं। स्मृति ईरानी की पूरी राजनीति मुद्दा विहीन, दिशा विहीन राजनीति है। असलियत यह है, महिला बाल विकास मंत्री हैं और महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हो जाता, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। मणिपुर में औरतों को नंगा आदमखोरों की भीड़ ने घुमाया, स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द 78 दिन तक नहीं निकला। एक बार मणिपुर नहीं गई। हाथरस हो, उन्नाव हो, लखीमपुर हो, यहाँ की हमारी होनहार बेटियां हो जिनको बूटों के तले रौंदा गया, स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोलती। अरे स्मृति जी, थोड़ी शर्म कर लीजिए। हमें 2 सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए, एक राष्ट्रवाद पर, एक धर्म पे, क्योंकि मेरा हिंदू धर्म मुझे कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपने औरतों को सिर्फ और सिर्फ शोषण के लिए रख छोड़ा है। इस तरह की गंदी राजनीति आप लोग करते हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि स्मृति जी को अमेठी जाना चाहिए। 13 रुपए की चीनी देने वाली थी 2019 में, आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। लोग ढूंढ ढूंढ कर उनसे पूछना चाह रहे हैं, कहाँ है IIIT, हमारा क्यों बंद कराया, हमारा अस्पताल क्यों बंद कराया, हमारा स्टील प्लांट क्यों बंद कराया। जिस अमेठी को सजोया था गांधी परिवार ने, वहां के लोगों से द्वेष की गंदी राजनीति स्मृति ईरानी क्यों कर रही है? पर वो तो वायनाड में है, चुनाव प्रचार कर रही है और गांधी परिवार की तरफ से भी एक बात कहा गया कि वायनाड की जनता जो है आज परेशान है, ठगी हुई महसूस कर रही है। स्मृति ईरानी मुझे इस बात का जवाब दे दे कि अमेठी में 13 रुपए में चीनी कब पहुंचाएंगी। उन्होंने तो कैमरा पर कहा था, आप सबने चलाया था। अमेठी के IIIT को बंद कर दिया, अमेठी के स्टील प्लांट को बंद कर दिया, इतने बड़े अस्पताल को बंद कर दिया क्योंकि वो संजय गांधी के नाम से था। स्मृति ईरानी जैसे लोगों की दिक्कत यह है कि ये द्वेष की राजनीति में इस तरह लिप्त है कि ये लोगों की भलाई की बात कर ही नहीं सकते हैं। 10 साल बाद आज जब हम चुनाव के मुहाने पर हैं, महिला सुरक्षा पर मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड एक बड़ा सा लाल फेलियर है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगी स्मृति जी। महिला बाल विकास मंत्री है, कुपोषण भरा पड़ा है, कुछ नहीं बोलेंगी स्मृति जी। स्मृति जी कुछ नहीं बोलेंगी जब औरतों के साथ यौन शोषण होता है, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर ही उनका मुंह खुलता है। तो मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आप किस राहुल गांधी की बात करती हैं? वो राहुल गांधी जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश के पैदल नाप दिए,
4,500 किलोमीटर की ये देश जुड़ा रहे, जो मणिपुर से मुंबई तक चलता है, इस देश को जोड़ा एका रखने के लिए, जिसके परिवार का खून यहाँ की मिट्टी में शामिल है, वो बलिदान दिया है। इस तरीके से टग ऑफ वार चला, वार पलटवार। सियासत में यूं तो चलता ही रहता है, लेकिन चुनाव में ये जोर पकड़ लेता है। बीजेपी की रणनीति है कि जहां कहीं राहुल गांधी मिल जाए वहां पर स्मृति ईरानी को उतार दीजिए, वो भागते नजर आएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।